नाम दिव्या है। मैं आपको समाज विज्ञान पाठ संख्या 3 अफवाह के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो एक जो अफवाह शब्द है एक नदी विशेष तंत्र की व्याख्या करता है और आगे चलकर ये नदियाँ दो मुख्य धाराओं में बढ़ जाती हैं। तो इसका कारण जल विभाजक रेखा के कारण होता है और जो इनका जो नियंत्रण होता है भौगोलिक आकृतियों के द्वारा इनका नियंत्रण होता है और इसमें मतलब कि 2 नदी तंत्रों में विभाजित किया गया है। तो पहला है हिमालय की नदियाँ और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो हिमालय की नदियाँ हैं वो 3 प्रमुख नदियाँ हैं, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी। जो सिंधु नदी का उद्गम है तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के निकट से होता है और जो गंगा नदी है उसका उद्गम मुख्य धारा गंगोत्री हिमानी के द्वारा होता है और जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका मानसरोवर झील के पूर्व की ओर से होता है। और अब प्रायद्वीपीय नदियाँ, जो प्रायद्वीपीय नदियाँ जो नर्मदा एवं तापी नदी हैं ये 2 पूर्व की ओर से बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं और जो कृष्णा, गोदावरी और ये कावेरी नदी हैं ये पश्चिम की ओर से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और जो मीठे पानी की जो अधिकांश झीलें हैं वो हिमानी के द्वारा ही बनी हैं और जो मतलब कि गंगा नदी के लिए जो उसको साफ करने के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं उसमें 2 योजनाएं चलाई गई हैं और जो आज हम उसको सबसे ज़्यादा मतलब कि एक माता के रूप में उस नदी को मानते हैं तो वही नदियाँ सबसे प्रदूषित नदी भी है। और जो मतलब कि धरातलीय स्थल का 71% जो जल भाग है उसमें 97% जल तो लवणीय है और 3% जल ही है वो जो मतलब कि स्वच्छ वो पीने योग्य है। और जो सिंधु नदी जल समझौता है उसमें संधि जो हुई थी उसमें 20% जो जल है उसका वो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के पश्चिमी भागों में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। और जो कृषि प्रधान भारत एक कृषि प्रधान देश है उसके लिए जो सिंचाई है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसलिए। और जो शिव समुद्रम जल प्रपात है वो कावेरी नदी पर स्थित है। धन्यवाद।